ठाकुर जी व्रज लीला करते हुए आज जैसे ही नंद भवन पहुंचे, यशोदा मैया 56 भोग बनाए रही है। इतने में ही ठाकुर जी प्रवेश कर गए। मैया बोली, लाला दूर 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 दूर, भीतर मत आइयो। ठाकुर जी, चौ मैया का है गो? जय जय के काजे भोग बननो है। अरे तो मैया तू तो ऐसे भगा रही है मुंह को जैसे मैं नहाऊं धोऊं नाऊं का। मैया बोली, हम बे सब पता हो, मैं मुंह धो के चलो जाए सुबह सुबह, नहावे नहाए, जय जय के काज भोग बननो, बाहर जा। ठाकुर जी, सबसे बड़ो जय जय मैं हूं। मैया, मोते बड़ो जय जय कौन सा आ गया दुनिया में? मैया तू माने ना है, तू मेरो ही भोग लगाए कर, तू मेरी अर्चना कर ले कर। चल चल बात मत बना, बाहर जाए आते मुंह को भोग बना दे। और पिताजी से जाके पूछ कौन के काजे भोग बननो है। जैसे ही जाके ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछी, नंद बाबा कहते हैं, लाला परजन्यो भगवान इंद्र, भगवान इंद्र हम सब ग्वारियाओं के ब्रजवासियों के राजा हैं, वही हमारे इष्ट हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए हम हर वर्ष इंद्र पूजा करते हैं और उससे वे प्रसन्न होकर के अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि से हमारे खेत इन सबकी रक्षा करते। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो फिर सूर्य की पूजा भी करो, क्यों? सूर्य की कृपा के बिना तो फसल नहीं चलेगी। चंद्र की भी पूजा करो, वायु की भी पूजा करो। और पिताजी ऐसे करते करते तो 33 कोटि देवताएं, सबन की पूजा करो, जीवन ने कर जाएगा पूजा करवे में, कर्म कब करोगे? कितनी लॉजिकल बात यहां पर भगवान कृष्ण कहते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से सब मिलेगा व्यक्ति को। कर्म के साथ भजन जुड़ जाता है तो कर्म सुंदर हो जाता है। नहीं तो कर्म तो बहुत लोग कर रहे हैं और फल भी प्राप्त कर रहे हैं, पर फल मीठा मिलेगा यह आवश्यकता कैसे बने? जब भजन हो साथ में, तब वह कर्म फल मीठा होता है। इसलिए पिताजी कर्म करिए, देवताओं के भरोसे थोड़ी पड़े रहना है। मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। ये देवताओं के लिए 56 भोग बना करके भोग लगा रहे हो, इससे देवता प्रसन्न नहीं होते। कर्म करने वाले व्यक्ति की देवता सदा सहायता करते हैं। परिश्रम करो। लेकिन छोटे से लाला 7 वर्ष के, कौन सुने उनकी बात? चल चल लाला, बड़ी बड़ी बात न मत करे, हमें करन दे। बोले, अच्छा इंद्र की पूजा कर रहे हो, सूर्य नाराज हो गए तो, चंद्र नाराज हो गए तो, ऐसे की पूजा करो जिससे सब रीझ जाएं। ऐसा कौन है लाला? बोले, जड़, जड़ में पानी डालो, पूरा वृक्ष हरा भरा होता है। ऐसे ही समस्त देवी देवताओं के जड़ मूल रूप हैं श्रीमन नारायण, और वही नारायण हमारे व्रजमंडल में श्री गिरिराज जी के रूप में विराज रहे हैं। चलो श्री गोवर्धन पूजा करेंगे। ब्रजवासी बोले, कहीं इंद्र नाराज है क्या? तो बोले, जिनकी शरण में जा रहे हैं वो रक्षा करेंगे हमारी। और एक बात कह दूं। बोले, क्या तुमने इंद्र के कभी दर्शन किए? बोले, नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि श्री गिरिराज जी के तुमको दर्शन होंगे। चलो, सब ब्रजवासी मान गए और आज वर्षों से चली आ रही इंद्र की पूजा बंद करके 56 भोग बैलगाड़ियों में सजा करके सब जा रहे हैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं, ओ गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। अरे हाँ, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं, हो
ब्रजवास तलह की गोवर्धन की मैं लग रही आस। ब्रजवास तलह की गोवर्धन की ओ मेरे लग रही आस करूं ब्रजवास तलह की गोवर्धन की मैं। ओ लग रही आस ब्रजवास तलह की गोवर्धन की। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। आज पंचम दिवस की कथा यहाँ चल रही है। मुक्तिनाथ भगवान के चरणों में हम आप सब लोग मुक्ति और नाथ विषय पर ही चर्चा कर रहे हैं। और आज अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य परम पूजनीय प्रातस्मरणीय स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज हम सबके मध्य पधारे हैं। सब श्रोताओं की ओर से महाराज जी के श्री युगल चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन और बारंबार जय श्रीमन नारायण। आज बड़ी कृपा हुई हम सब दासों पर कि जहाँ साक्षात मुक्ति नारायण भगवान विराज रहे हैं वहाँ नाथ के दर्शन अकेले करना ऐसा माना जाए कि हमने एक नेत्र से देखा, लेकिन आचार्य के सहित नाथ का दर्शन करना ये माना जाए कि युगल नेत्रों से देखा है। तो अभी तक तो हम एक नेत्र से ही दर्शन कर रहे थे, अकेले कर रहे थे, लेकिन आज आचार्य चरण आए हैं। अब आपके आगमन के बाद अब पूर्ण दर्शन होगा। क्यों? अब दोनों नेत्रों से दर्शन होंगे, क्योंकि आचार्य कृपा करते हैं। आचार्य कृपा करते हैं तो वह दिखता है जो हम अपनी योग्यता से नहीं देख सकते। इसलिए मैं कभी कभी निवेदन करता हूं कि किसी भी धाम में, किसी भी तीर्थ में, किसी भी भगवत स्थानों पर अकेले दर्शन करने मत जाओ, आचार्य सन्निधि में दर्शन करने जाओ, क्योंकि ठाकुर जी आपको नहीं जानते, आचार्य को जानते। किसी बड़े व्यक्ति के घर आप बिना परिचय के चले जाओ तो आपके पानी भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन उस बड़े व्यक्ति से जिसका संबंध हो उसके साथ चले जाओ तो लगे हाथ आपको भी चाय मिल जाती है। तो ऐसे ही हम आप सब लोगों को कहाँ जाने ठाकुर जी, इतने व्यापक विस्तृत संसार में जहाँ अरबों खरबों जीवात्माएं हैं, जहाँ पर जलचर, थलचर, वायुचर सब हैं। ठाकुर जी को कहाँ पता होगा कि हम कौन हैं? लेकिन आचार्यों को ठाकुर जी जानते हैं, आचार्यों को ठाकुर जी जानते हैं। और जब उन आचार्यों के सहित हम ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं तो देख तो ठाकुर जी आचार्य को रहे होते हैं, लेकिन संग में आने वालों पर भी दृष्टि पड़ जाती है। अच्छा ये भी है, ये अच्छा आप सब आए हैं, सबके लिए लाओ चाय पानी नाश्ता लाओ भाई तो इसलिए आचार्य सन्निधि में भगवत दर्शन करना चाहिए। तो अभी तक तो हम कोरे दर्शन कर रहे थे। ठाकुर जी बोले हाँ भाई आए, बहुत लोग आ रहे हैं, जाओ। लेकिन अब आचार्य करके आ गए हैं दर्शन, अब हम जाएंगे तो नाथ कृपा करेंगे। तो बड़ी कृपा है कि आज महाराज जी का आगमन यहाँ पर हुआ। हम महाराज जी से नैमिषारण्य में मिले और वहाँ खूब चर्चा हुई थी मुक्तिनाथ के विषय में। तो सुबह जब मैं आ रहा था कथा करने तब महाराज जी जा रहे थे दर्शन करने, तभी मैं प्रणाम करके निवेदन करके आया, महाराज जी आप जरूर आज सबको दर्शन देने के लिए कथा में पधारें। और महाराज जी बोले इतने सारे लोग बैठे होंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे, थोड़ी कृपा का दर्शन करके आते हैं, थोड़ी लेके आते हैं, फिर आके सबको बांट देंगे। तो ऐसी भावना हुई है, आप सब में वितरित हो ही गया है। आज 56 भोग उत्सव है। अभी तक तो हम केवल एक चर्चा कर रहे थे मुक्तिनाथ भाव पर ही। अब गोवर्धन उत्सव मना रहे हैं। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी जा रहे हैं। बंधुओं, ठाकुर जी को हमारी बड़ी चिंता रहती है। हमारा धन गलत जगह लगता है तो ठाकुर जी को चिंता होती है। हम गलत जगह पूजा अर्चना वंदन करने लगते हैं, ठाकुर जी को बड़ी चिंता होती है। ठाकुर जी कहते हैं मैं मिल गए हो फिर भी तुम्हें और जगह जावे की क्या जरूरत है? जब साक्षात मैं बैठा हूं तो आओ ना शरण में, क्यों बार बार भटक रहे हो दुनिया भर की चीजों में? आज बहुत भटकाव आ गया है संसार में।
उन देवताओं को खोजा जा रहा है जो जल्दी प्रसन्न होते हैं, उन देवताओं को खोजा जा रहा है जिनकी थोड़ी पूजा करने पर बहुत लाभ मिलता है। ऐसा मत कीजिए। ऐसे में पता क्या होता है, और आप लोग सब समझ रहे हैं कि मैं कहां की तरफ अंकित कर रहा हूं भाव। हम लोग अब भजन से हमारा विश्वास उठ चुका है, नाम जप से, कथा से, ज्ञान से हमारा विश्वास उठ चुका है। हमारा विश्वास केवल एक जगह रह गया है कि ऐसा कोई मंत्र योजना या कोई पूजा विधि बताओ जिससे तुरंत हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो। ऐसा नहीं है। ऐसा होगा भी तो पता है क्या होगा, आपके जीवन में कष्ट आया और आपने कोई विधि कर ली, किसी पेड़ पे जाके, चौराहे पे जाके कुछ कर आए, तो क्या होगा, वो स्थिति रुक जाएगी लेकिन दोबारा नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, दोबारा आएगी और पहले से प्रचंड होके आएगी। फिर क्या करोगे, फिर करते रहो वही विधि, कुछ नहीं होगा। इसलिए क्या करो, ठाकुर जी की सन्निधि ग्रहण करो। ठाकुर जी महाभारत को स्टॉप नहीं करते। ठाकुर जी कहते हैं युद्ध च, युद्ध करो, लड़कर के आई हुई परिस्थिति को समाप्त करो और आगे बढ़ो। ये हमारे ठाकुर जी सिखाते हैं। ठाकुर जी परिस्थिति से भागना नहीं सिखाते या परिस्थिति से बचना नहीं सिखाते, परिस्थिति से जूझ करके उसको समाप्त करना सिखाते हैं। यही तो अच्छा है। तो आइए हरि शरण ग्रहण करो। आप सब तो हैं ही, ये तो जो नहीं आते उनके लिए बात है। भगवान सब ब्रजवासियों को लेकर के गए और श्री गिरिराज पूजन कराया। सब ब्रजवासियों ने पंचामृत अभिषेक किया, गिरिराज जी की परिक्रमा करी, 56 भोग सजाए। हमारे व्रज साहित्य में ऐसा वर्णन करते हैं कि श्री गिरिराज जी के पर्वत से भी ऊंची सामग्रियां हो गई, इतनी सामग्रियां लेके गए ब्रजवासी। गिरिराज जी सामान्य नहीं है। गर्ग संहिता के अनुसार तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो इन्हीं पर्वतों के जैसे थे। 21 कोस लंबे चौड़े ऊंचे श्री गिरिराज जी थे जब ठाकुर जी ने उठाए थे। ठाकुर जी शरण में गए, वहां जाकर के गिरिराज जी का पूजन किया। पूजन करने के पश्चात इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद हो गई है, तो इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, सांबर तक मेघ भेज दिए। मूसलाधार बारिश होने लगी ब्रजमंडल में। सब ब्रजवासियों का विश्वास डगमगा गया। ठाकुर जी बोले अविश्वास अच्छा नहीं, जिनकी शरण में आए हो उन पर भरोसा करो। और चरणों में प्रणाम जैसे ही सब ब्रजवासियों ने किया, गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे, नाथ हमारी रक्षा करो। इतने में ही 7 वर्ष के लाला गए और पर्वत को प्रणाम करके जैसे ही दोनों भुजाओं से अधर किया, देखते देखते नन्हे से बाल कृष्ण प्रभु और विशाल पर्वत को एक तरफ से अधर कर दिया। सब ब्रजवासी देख रहे हैं, चकित हो रहे हैं। ठाकुर जी भीतर पर्वत में प्रवेश कर गए, मूल में जाकर के दोनों भुजाओं से पर्वत ऊपर करके अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरिवरधारी गोपाल की। 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज पर्वत को, ये जो पर्वत दिख रहे हैं इतने ही बड़े पर्वत उठाए थे। अब तो गिरिराज जी तिल भर रोज पृथ्वी में जा रहे हैं, द्वापर से अब तक अब बहुत बड़ा दर्शन नहीं होता। तब ठाकुर जी ने इतने बड़े पर्वत उठाए थे। सब ब्रजवासी देखते रह गए। हमारे यहाँ गिरिराज जी, अब मैं कल करूंगा इस बात का वर्णन, समय तो हो गया है। गिरिराज जी के स्वरूप का गर्ग संहिता में कैसा वर्णन है कल सुनाऊंगा। कैसी गुफाएं हैं, कैसे झरने हैं, कहाँ ठाकुर जी क्या लीला करते, कौन कौन सी लीलाएं गिरिराज पर्वत पर ठाकुर जी ने की। वेणु गीत में उसका वर्णन थोड़ा सा आता है। श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। गोपियां कहती हैं अरे ये गिरिराज जी पर कोई वृक्ष नहीं है, ये गिरिराज जी पर पेड़ पौधे नहीं है। बोले श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से गिरिराज के रोंगटे खड़े हो गए हैं। ये रोंगटे हैं, वो इतने आनंद में आ गए हैं कि वही वृक्ष वल्लरी बन करके खड़े हुए। बहुत सुंदर है गिरिराज जी का वर्णन। ऐसे गिरिराज जी को ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण किया। एक छोटी सी कथा सुना के आज का विषय विश्राम करूं। अभी मैं पिताजी की कथा में गया था कोटा, वहां मैंने ये भाव सुनाया था। हनुमान का अर्थ क्या है? जो मान का, सम्मान का, अभिमान का हनन करते हैं उनको हनुमान कहते हैं। लेकिन अगर कोई हनुमान जी को ही मान देने लग जाए तो
हनुमान जी को बिल्कुल प्रिय नहीं लगता। वो मान से बचते हैं, मान के दूसरों के मान का हनन करते हैं, स्वयं मान कैसे स्वीकार करें? हनुमान जी को मान प्रिय नहीं। तो समय समय पर रामलीला में हनुमान जी को बहुत मान मिल रहा था। सीता सुध लेकर के आए तो सब वानर जय जयकार करने लगे। हनुमान जी बोले मुझे प्रिय नहीं है, मत करो, लेकिन नहीं मानते। स्थिति आई जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और कहा कि महाराज संजीवनी बूटी हिमालय से लेके आओ। तो हनुमान जी गए, संजीवनी ढूंढने के चक्कर में पूरा पर्वत ही उठा ले गए और लेकर के जैसी लंका पहुंचे, लंका में जाके पर्वत विराजमान किया। वैद्यों ने कहा वाह भैया तुम तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। संजीवनी लेकर के लक्ष्मण जी को आनंदित किया, जीवित किया। उसके बाद अब हनुमान जी जहां से भी निकलते हैं सब वानर कहते हैं जय हो गिरधारी, जय हो गिरधारी। गिरी मतलब पर्वत, उसको जो धारण करे वो गिरधारी। बोलो गिरधारी हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ऐसे कान पकड़े, बोले मत बोलो भैया, मुझे मान प्रिय नहीं है। गिरधारी राम जी के पास गए, बोले जय जय अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले सब गिरधारी गिरधारी बोलने लगे हमको। ये मान का हनन करने वाला हनुमान मान क्यों प्राप्त कर रहा है? बोले अब इसका तो एक ही उपाय है। बोले क्या? आप भी गिरि धारण करो और ये नाम अपने ऊपर ले लीजिए जो मेरे ऊपर आ गया है। ठाकुर जी बोले अभी तो नहीं करेंगे, पर हम वचन देते हैं द्वापर तक और गिरधारी बने रहो, उसके बाद हम ऐसे गिरधारी बनेंगे कि गिरधारी नाम से तुमको कोई नहीं जानेगा, सब हमको ही जानेंगे। तो आज ये नख पर धारण करना, अरे ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी कर दें, इंद्र की मजाल की एक बूंद नीचे गिर दे। लेकिन जैसी वर्षा हुई और सामने गिरिराज जी को देखा, ठाकुर जी को याद आया ओहो हनुमान जी। और वो हनुमान जी पूछरी के लौठा बने हुए हैं ब्रज में, वही जाके थोड़ा नोच रहे हैं। वो गिरधारी वाला नाम ले लीजिए ना हमारे ऊपर से। ठाकुर जी करते हैं, बोले ऐसे धारण करना कि मैंने तो भुजा पे धारण किया, आप ऐसे धारण करना कि आपका ही नाम गिरधारी पड़ जाए। बोले देखो 7 बरस के ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से गिरिराज जी उठा के, और जैसे ही अपने बाम हस्त की, बाम हस्त में सीधे हाथ से कम पावर होती है, आप सीधे हाथ से कुछ चीज खींचो उठाओ सहज होगा, उल्टे हाथ से नहीं होता क्योंकि ये यूजफुल नहीं है। बाम हस्त की, और बाम हस्त में भी सबसे कोमल कनिष्ठ उंगली, और कनिष्ठ उंगली के भी नख पे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया। इतना ही नहीं, दोनों पैर और त्रिभंगी कर लिए और कमर पे हाथ धर के ऐसे खड़े हुए जैसे मानो रुई का फोआ उठाया हो। अब जैसे ही उठाए हो नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। हो पूजा देव कृष्ण गिरिराज पूजायो है। हाँ सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। पूजा देव कृष्ण गिरिराज पूजायो है। अरे हाँ ब्रजवासी सब कहे कृष्ण गिरिराज उठायो है। हो वासी सब कहे कृष्ण गिरिराज उठायो है। ओ नख पे, ओ नख पे, ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हे रखो
7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज धारण किए। और इंद्र ने जब क्षमा, इंद्र को पता चला वर्षा बंद हुई, ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधराए, इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने उसको मुक्त किया। आगे का जो प्रसंग है कल के सत्र में हम सुनेंगे।